अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरग्लेड्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इसके अंदर मैंने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है कि अब जो जिस तरह से टाइम बहुत थोड़ा रह गया है आपके कैट के टेस्ट में, तो अब आप लोगों ने किस तरीके से एक तो प्रेपरेशन करनी है, दूसरा जो आजकल पेरेंट्स की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी evergladesacademy.pk पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है एक क्वेश्चन मिल रहा है, बल्कि हर साल ही हर टेस्ट से पहले मिलता है कि सर हमें बताएं, हमें जो है बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा, हमें जो है वो भूख नहीं लग रही, हम खाना नहीं सही तरीके से खा रहे और हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह हर किस्म की टेंशन भी आपकी दूर हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा एक उम्मीद मिल जाएगी, एक आपको यानी कि उम्मीद की किरण भी मिलेगी। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो है कि हमें टेंशन किस लिए हो रही है। एक तो डेफिनेटली टाइम जो है वो हमारे पास कम है, बहुत कम है, थोड़े से दिन रह गए हैं ई कैट के अंदर। देखिए, क्या टेंशन लेने से हमारा ई-कैट आसान हो जाएगा? क्या खाना ना खाने से क्या आपका जो है पेपर में क्वेश्चन आसान आएँगे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो फिर स्टूडेंट्स, इसका बेहतरीन हल ये है कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ और रिलैक्स होके प्रिपरेशन करें। देखिए, जितना आप लोगों ने पढ़ना था वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने एफएससी की है, बहुत सारी चीज़ें आपके ज़हन में ऑलरेडी थी। अब क्या करना है, इन लास्ट डेज़ जो हैं आप लोगों के, जो 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, इसके अंदर मैं जो बातें आपको बताऊँगा इनको नोट डाउन कर लें और अब इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जितने आपके फार्मूलाज़ हैं, आपके मैथ के जितने फार्मूलाज़ हैं, वो सारे आपके पास लिखे हुए होने चाहिए और आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। चाहे वो आपके ट्रिग्नोमेट्रीज़ के हैं, आपके डेरिवेशंस हैं, इंटीग्रेशन है, व्हाट्सोएवर। इसी के साथ-साथ आपके फिज़िक्स के जितने जो आपके फार्मूलाज़ हैं, वो आप लोगों ने अपने पास अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मैथ के अंदर आप लोगों ने करना ये है कि हर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मैथ का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो फॉर गॉड सेक अब आप लोगों ने उस चैप्टर को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अब आप लोगों ने सिर्फ उन चीज़ों को प्रिपेयर करना है जिनकी आप लोग ऑलरेडी प्रेपरेशन कर चुके हैं, उन्हीं को सिर्फ रिवाइज करें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैथ के अगर आप फार्मूलाज अच्छे तरीके से कर लेंगे और एक एक सवाल हर एक्सरसाइज में से कर लेंगे और बहुत लंबी जो लॉन्ग डेरिवेशंस हैं उनके उस तरफ नहीं जाना, सिंपल शॉर्ट आपको तरीका पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, इन तमाम चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों ने जितने न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल, बहुत कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स की तरफ नहीं जाना। शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए और उनको आप लोग अच्छे तरीके से जो है एक दफ़ा लाजमी सॉल्व करके जाएं। जितनी डेफिनेशंस हैं वो आपकी आपको आनी चाहिए। समटाइम्स डेफिनेशन भी आ जाती हैं और उसके साथ साथ जो है जो एंड पे क्वेश्चंस लिखे हुए एमसीक्यूज हैं, व्हाट्सएवर जो चीज़ें भी हैं, एक्सरसाइजेज भी देख कर जाएं और फार्मूलाज जो हैं वो लाजमी आप लोगों ने करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना। केमिस्ट्री के जितने कम्प्लेक्स जितने भी आपके रिएक्शंस हैं, अगर अभी तक तैयार नहीं किए हुए तो उनको आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डीप जाने की। सिंपल जो है आपको पता होना चाहिए कि सिंपल जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो में से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाती हैं। इसी तरीके से जो इनिशियल में अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर रिएक्शंस के अंदर, तो उसमें फिर आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान अब नहीं होना। आपने सिंपल उसकी जितनी डेफिनेशंस है या प्रॉपर्टीज़ हैं या इस तरह की चीज़ें जितनी हैं वो आप लोग तैयार कर लें। मैं आपको एक दफ़ा फिर कहूँगा कि जो चीज़ें आपने तैयार की हुई हैं अभी सिर्फ उन्हीं पर फोकस करें। देखें, अगर आपके 4 चैप्टर भी अच्छे तरीके से तैयार हैं और 2 या 3 2 चैप्टर नहीं है तो 2 के पीछे अपने 4 चैप्टर्स को ज़ाया मत करें कि आप 2 के प्रिपरेशन में लग जाएँ और जो 4 आपने पहले तैयार किए हुए हैं उनको आप लोग रिवाइज़ ना करें। तो इसलिए जो चीज़ें अब तक आप लोग कर चुके हैं
उनके ऊपर फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। और इंग्लिश जो है वो बहुत ही सिंपल होती है, एक पैराग्राफ आएगा और आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे। मैंने बार-बार बताता हूँ आप लोगों को कि पहले एक दफ़ा आप लोगों ने सारे 10 के 10 क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना है, ताकि आप लोगों को फ़ौरन पता चलता जाए कि इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर किस जगह के ऊपर लोकेटेड है। ठीक हो गया, ये तो स्टूडेंट सारी बातें थी पढ़ाई से रिलेटेड। अब कुछ बातें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ कि कामयाबी जो है, जो ई-कैट के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर जो अब मार्क्स हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है या वो उसका इन्हिसार जो है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ करूँगा, तो इसलिए जो है आप लोगों ने बहुत गौर से सुननी है। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझ लें कि ये जो सक्सेस है, जो हम कहते हैं कि ई-कैट का टॉपर ने इतने नंबर लिए, फलाँ ये चीज़ फलाँ सब्जेक्ट में जो टॉपर है उसके इतने मार्क्स आए। तो इस चीज़ के अंदर जो है आपको पहले थोड़ा-सा समझ लें कि मैं इस कामयाबी को कुछ इस तरह से देखता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ़ आपकी अपनी मेहनत का नतीजा सिर्फ़ नहीं होता, बल्कि इसके अंदर आपके वालिदैन की दुआएँ, आपके असातिज़ा की दुआएँ, आपका लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक, आपका अच्छा अख़लाक, आपके जो है दूसरों के साथ गरीब लोगों की मदद करना, ये बहुत सारे फैक्टर्स इंसान की कामयाबी में शामिल होते हैं। सिर्फ़ हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा, जो दिन-रात एक कर देते थे, लेकिन उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आते थे, जितना हमने उन लोगों को देखा, हमारा इवन कि हमारे जो टॉपर थे, उनको भी हमने देखा कि जो सिर्फ़ जो है हार्ड वर्क भी करते थे, लेकिन उसके साथ-साथ नमाज़ों की बाकायदगी करते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, गरीबों की मदद करते थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स की, अपने असातिज़ा इकराम की इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे। उन लोगों के नंबर हमने बहुत ज़्यादा देखे। उसका फैक्टर ये होता है कि वो लोग थोड़ा-सा पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है उनके लिए वही चीज़ आसान कर देता है और फिर जो है पेपर के अंदर भी जो है उनके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसलिए मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि परेशान नहीं होना, आप लोगों ने करना ये है कि एक तो अपनी जो है हम नमाज़ तो रोज़ाना पढ़ते हैं, नमाज़ के बाद जो है हम अल्लाह ताला से दुआ करें, ठीक है? हमने दुआ करनी है कि अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है उसको मेरे लिए आसान कर दे और ये जितने भी टेस्ट हैं इनको मेरे लिए आसान कर दे और जिस जहाँ मेरे लिए बेहतरी है वहाँ पर मेरा दाखिला कर दे, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, हमने ई-कैट नहीं मांगना, ठीक है ना? हमें नहीं पता कि हमारी बेहतरी जो है वो यूआईटी के दाखिले के अंदर है या किस यूनिवर्सिटी के दाखिले के अंदर है। हमने अल्लाह से दुआ ये करनी है कि ए अल्लाह, जहाँ मेरे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरी हो, तू मेरा दाखिला वहीं पर कर दे, जहाँ मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, वो जानती है कि हमारा जो है, कहाँ पर हमारी बेहतरी है। हम लोग समझ रहे होते हैं कि शायद सिर्फ़ जो है ई-कैट अगर हमसे पास ना हुआ, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ऑप्शंस हैं, सिर्फ़ ई-कैट एक नहीं है, इसके अलावा कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे और भी फ़ील्ड्स हैं, जिनके बारे में जिनकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं, जिनकी अर्निंग सैलरीज़ बहुत अच्छी हैं, हम लोग उस तरफ जाते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो है परेशान नहीं होना। हाँ, मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप लोगों ने मेहनत कम करनी है, मेहनत पूरी करनी है, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी आप लोग नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, अपने जो है जितने भी जो नीडी पीपल हैं, उनकी आप लोग हेल्प करें और बड़ों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ। इंशाअल्लाह जब आप लोग ये काम करेंगे, अल्लाह से माँगेंगे, दुआ करेंगे, तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपके जो सक्सेस की रेशियो है वो बढ़ जाएगी, आपको खुद फ़ील होगा। तो स्टूडेंट्स हमें हर दफ़ा, हर टेस्ट से पहले जो है मैं स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दुआ भी बताता होता हूँ कि ये आप लोग लाज़मी पढ़ कर जाएँ। इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, इवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉपर्स भी इन टच होते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि सर जब भी हमने इसको पढ़ के दिया है, देखें दुआ जो है उसको जितने यकीन से आप लोग पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोग जो है उसके असरात देखेंगे। कुरान मजीद की एक आयत है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुरान मजीद की सूरतुल अनफ़ाल की ये आयत है और इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। फ़इन्ना हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। ठीक है? इस आयत को आप सब लोग याद कर लें। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के 4 सालों में कोई एक एग्ज़ाम ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें मैंने जो है इस दुआ को मैं ना पढ़ता हूँ, ठीक है?
क्योंकि ये एक ऐसी दुआ थी जिसका मैंने भी, मेरे और भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जीपीए भी अल्लाह ने दिया, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। और उसमें ये होता था कि हम लोग जो पढ़ते थे, अल्लाह ताला हमें पेपर में, हमें लगता था कि जो हमने पढ़ा है उसी में से पेपर आया हुआ है। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, बहुत ज़्यादा टॉपर्स भी बताते हैं, रहते हैं। और ये कुरान मजीद की आयत है, हमने इसलिए नहीं पढ़नी कि टॉपर्स पढ़ते हैं, बल्कि हमने इसलिए पढ़नी है कि ये कुरान मजीद की आयत है, तो अल्लाह ताला का कलाम है। तो इस यकीन के साथ आप लोगों ने इसको पढ़ना है। इससे पहले इसको आप लोगों ने 7 दफ़ा पढ़ना है, और इससे पहले एक दफ़ा जो है दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। या नमाज वाला जो दुरूद शरीफ है वो पूरा पढ़ के एक दफ़ा पहले, एक दफ़ा आखिर में, और 7 दफ़ा इस दुआ को पढ़ना है जाने से पहले। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप लोगों ने जो है इस दुआ को 7 दफ़ा पढ़ना है, और फिर पढ़ के आपने जाना है। इस दुआ को मामूल बना लें, आगे आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे, जहाँ पर भी जाएँगे, इस दुआ को आप लोगों ने ज़रूर जो है पढ़ना है। इंशाल्लाह आप लोग खुद देखेंगे कि आप जो चीज़ पढ़ेंगे अल्लाह ताला उसको आसान कर देगा आपके लिए, और इंशाल्लाह आपकी हर इम्तिहान में जो है वो कामयाबी होगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आप सब लोगों से कहूँगा, स्पेशली गर्ल्स से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं, और मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर इतने मैसेज आप लोगों के, गर्ल्स के स्पेशली, आ रहे होती हैं कि सर हमसे अब हम लोग क्या करें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अल्लाह से दुआ करें, कोई परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्सली जाएँ, और पेपर के टाइम जाते हुए अपनी जेब में अच्छी सी कोई टॉफ़ियाँ रख लें, 1-2 टॉफ़ियाँ जेब में। परेशान जैसे ही परेशानी होने लगे, मज़े से आप लोग टॉफ़ी निकालें जेब से, आराम से उसको जो है, रैपर बेशक उसका कुछ खोल लें और उसको आप खाएँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे एज़ सच। और पानी की बोतल साथ लेकर जाएँ, पसीना आ सकता है तो रुमाल लाज़मी साथ लेकर जाएँ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मज़ीद भी वीडियोज़ बना के दूँगा इंशाल्लाह, तो परेशान नहीं होना। हाँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा कोई परेशानी या टेंशन होती है, तो बेशक आप मेरे साथ जो है, हमारे ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम की आईडी evergladesacademy.pk, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें मेरे साथ गपशप करते रहते हैं। जितना मेरे पास टाइम होता है, मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ फ्रेंडली जो है आप लोगों को गाइड करूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरी जो है नेक तमन्नाएँ आप लोगों के साथ हैं, और मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी जगहों पर जाएँगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।